खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर जाजमऊ प्लाट क्षेत्र में एक प्लाट में एक जनी के मामले में सापा विधायक इरफान सोलंकी और उसका भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू भी ले रखा है। 25 नवंबर को इरफान के वकील तरफ से अग्रिम जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने 1 दिसंबर को अगली डेट दी। उससे पहले विधायक इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। विधायक इरफान सोलंकी की चचेरी बहन सापा नेत्री उज़मा सोलंकी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है इन लोगों ने विधायक व उसके भाई को भगाने में पूरी मदद की है। जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी आधार पर लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई फरार हो चुके। फर्जी आधार कार्ड बनाने में सापा नेत्री नूरी शौकत, अख्तर मंसूरी, अनवर मंसूरी और अली को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक इरफान सोलंकी ने एयरपोर्ट सुरक्षा का भी उल्लंघन किया, जिसको लेकर शहर के ग्वालटोली थाना में एक मुकदमा लिखवाया गया, जिसमें 120B, 420 समेत अन्य धाराओं में शामिल है। पुलिस गिरफ्तार लोगों के पास से बरामद सामान को अपनी गिरफ्त में लेकर जांच कर रही। विधायक इरफान की चचेरी बहन सापा नेत्री उज़मा सोलंकी के उनके मदद के आरोप में अभी हिरासत में लिए हैं। पुलिस ने ग्वालटोली थाने में 198/2022 मुकदमा दर्ज किया है, जिस मुकदमे में आईपीसी की धारा 212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120B लगाई गई है। जब कानपुर पुलिस जाजमऊ केस के सिलसिले में भारत के विभिन्न शहरों में जैसे कि सूचना हमारे पास उपलब्ध हो रही थी, अनुसंधान चलाने के लिए, तलाशी अभियान चलाने के लिए और नेम्ड एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए अभियान चला रही थी, उस समय कानपुर पुलिस के संज्ञान में दिल्ली की टीम और मुंबई की टीम के समक्ष एक नया अपराध कारित होता हुआ प्रदर्शित हुआ, जिसे विवेचना के क्रम में कानपुर पुलिस की दिल्ली और मुंबई की टीम ने अपनी विवेचना में शामिल किया और सह विवेचक के रूप में अनुपूरक पर्चा मुख्य विवेचक को दाखिल किया। मुख्य विवेचक ने इस गंभीर विषय को, जिसमें कि कूट रचित आधार कार्ड बनाना, साथ में कूट रचित आधार कार्ड को लेकर यह जानते हुए भी कि यह एक बहुत ही बड़ा आपराधिक कृत्य है, छद्म नाम से हवाई यात्रा करना, साथ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा घेरे को छद्म नाम से तोड़ना, जिसमें दूसरे का नाम और अपना फोटो लगा हुआ पहचान पत्र प्रस्तुत करना, साथ में इंडिगो की विमान से नई दिल्ली से मुंबई यात्रा करना और वहां पुनः छद्म नाम से बाहर निकलना। ये चीज जब सामने आई विवेचना के क्रम में, तो हम लोगों ने नियमों के तहत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमने 65B के तहत सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेज कलेक्ट किए और हमने पाया कि 11 तारीख को हमारे जाजमऊ केस के अभियुक्त इरफान सोलंकी वहां पे अंदर जाते हुए दिखाई दिए और उस फुटेज को कलेक्ट किया गया। सेम फुटेज सिमिलर इंडिगो की उस विमान के मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भीतर से बाहर तक दिखाई दिया। हमने उस विमान के सभी पैसेंजरों की सूची अधिकृत रूप से ग्रहण की और हमने देखा कि इरफान सोलंकी अपने नाम से यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, वहां पे उनको रिसीव करने आए व्यक्ति और गाड़ियों के बारे में भी देखा गया और उनका डिटेल निकाला गया। उनका डिटेल निकालने के बाद उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं और उन्हें इस बात का पूरा भान था कि जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है वह इरफान सोलंकी है, वे उसे जानते हैं और वह अशरफ के नाम पे ट्रैवल कर रहा है। यह जानते हुए भी कि एक कूट रचित डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया, जिनका नाम इस मुकदमे के एफआईआर में एफआईआर कर्ता ने दिया है। एफआईआर जाजमऊ मुकदमे के मुख्य विवेचक के द्वारा दाखिल की गई है। चूंकि यह पुलिस अधिकारी के नाते हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे सामने कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध कारित होता हुआ हमें दिखाई देता है
तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पर प्रथम सूचना संबंधित थाने में दर्ज कर दें। क्योंकि इस मुकदमे में अपराध कानपुर नगर से आरंभ होता हुआ मुंबई और दिल्ली तक फैला हुआ है, अतः हमने कानपुर नगर में हमारे मुख्य विवेचक ने इसकी सूचना ग्वालटोली थाना में दी, जहां से यह अपराध आरंभ होता है। कूट रचना जहां से की गई, अनुसंधान उसके लिए भी जारी है। उस कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, उन सारी चीज़ों को हम अपने जिम्मे में ले चुके हैं और अनुसंधान के क्रम में कूट रचित डॉक्यूमेंट का हासिल किया जाना बाकी है, क्योंकि कूट रचित डॉक्यूमेंट मुख्य अभियुक्त के पास है और मुख्य अभियुक्त की अभी भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। हालांकि इस कूट रचना में शामिल और अपराध के कारित किए जाने का भान होते हुए भी अपराध के कारित किए जाने में स्टेज बाय स्टेज इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस विवेचना के क्रम में हम अगले 15 से 20 दिन में विवेचना को पूरा करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और हम माननीय न्यायालय को यह भी बताएंगे कि अभियुक्त कानून को कहीं भी किसी भी प्रकार से सपोर्ट करेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और इस क्रम में जो 82 और 83 की कार्यवाही है, उसको भी हम त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही में हमारा अगला स्टेप होगा। सर, उस्मा सोलंकी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है, क्या वो भी इस मुकदमे में? नूरी शौकत को भी लाया गया है। देखिए, इसमें कुछ लोग नेम्ड एक्यूज्ड हैं इस एफआईआर के, और ये जो एफआईआर है 198/2022 ग्वालटोली, उसमें नूरी शौकत इसकी नेम्ड एक्यूज्ड हैं। इसके नेम्ड एक्यूज्ड में अशरफ अली हैं, इशरत हैं, अम्मार इलाही हैं, अनवर मसूरी हैं, अख्तर मसूरी हैं और अली हैं। ये सारे लोग इसके नेम्ड एक्यूज्ड हैं। बाकी विवेचना के क्रम में कई और नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी का भान था। एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी कूट रचित डॉक्यूमेंट बनाना और कूट रचित डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैवल करना, कूट रचित डॉक्यूमेंट बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों को सहयोग के लिए साथ में रखना, उनका सहयोग लेना, और अगर हम उन सभी लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो कूट रचित डॉक्यूमेंट को तैयार करना, उससे लाभ लेना, उस पर हवाई यात्रा करना और पहचान छुपाना, पहचान छुपा करके कानून को सहयोग न करके कानून से दूर भागना, ये सारी चीजें हैं जिसमें हमने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जैसा कि यहाँ पे अपराध कारित हुआ है, जो फैक्ट है, जो चीजें हुई हैं, हमने उसके हिसाब से यहाँ पे विषय का संज्ञान लेते हुए जो समुचित धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे गुण दोष के आधार पे विधि सम्मत तरीके से पूरी विवेचना समयबद्ध रूप में करके हम इसे जमा कर देंगे। सर, ये कब बना था? पूर्व सरकार में बना था पासपोर्ट के? अभी इस सरकार? ये आधार कार्ड अभी बनाया गया है और ये अपराध 11 तारीख को, अगर आप कहें तो ये कूट रचित डॉक्यूमेंट 10 तारीख को बनाया गया है और इसी 10 को बनाया गया है। 11 को इसका प्रयोग किया गया है और 12 को इसका प्रयोग किया गया है। विदेश में चले गए? लोग यहाँ के विदेश चले गए? देखिए, इनकी जो ये इस आधार कार्ड का प्रयोग इन्होंने दिल्ली से मुंबई जाने की फ्लाइट के लिए किया था और इस आधार कार्ड का प्रयोग करते हुए ये अशरफ अली के नाम से दिल्ली से मुंबई 6E2138 फ्लाइट्स की 31 नंबर सीट पर बैठकर अशरफ अली के नाम से इन्होंने यात्रा की है। इससे संबंधित सभी वीडियो, सभी फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं, मुंबई टर्मिनल के भी, दिल्ली टर्मिनल के भी और यात्रा के दौरान। और साथ में हमारे पास पैसेंजर लिस्ट है,
इस विमान की भी और सभी विमानों की जो विमान दिल्ली से मुंबई को उस दिन गए थे। वो यहाँ है कि बाहर है विदेश में? ऑपरेशनल इशूज को डेलिबरेट और डिस्कस हम यहाँ नहीं कर सकते। हमारी पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है, उसके एक हिस्से को आपके समक्ष उद्घाटित करना आवश्यक था। हमने दिल्ली में भी अभियान चलाया है, हमने मुंबई में भी अभियान चलाया है, हमने लखनऊ में अभियान चलाया है और हमने भारत के कई शहरों में अभियान चलाया है। सर ये मान सकते हैं कि विदेश भी जा सकते हैं? हमने जो है संबंधित विभाग को पारपत्र जो देखने वाला विभाग होता है, वीजा और पासपोर्ट, हमने उनको घटना के तुरंत बाद लिखित सूचना दे दी है और हमने इनका सारा विवरण सभी को शेयर कर रखा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी संभावनाएं नहीं है, फिर भी हमारा ऑपरेशन इस संदर्भ में चल रहा है और जैसे ही हमें आगे कोई और चीज मिलती है हम आपसे शेयर करेंगे। कानपुर पुलिस से कब शेयर हुई, मुंबई और दिल्ली से? हमने कानपुर पुलिस को ये सूचना पिछले कई दिनों से हमारे पास थी, हम उस पर काम कर रहे हैं और चूंकि ये ऑपरेशनल डिटेल है तो हमने ऑपरेशनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन ये एफआईआर हमने जो है 26 तारीख को 14:05 पर फाइल की है, जब हमारी टीम हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और कई अन्य राज्यों से लौट कर आई और जब उसने अपने अनुपूरक पर्चे मुख्य विवेचक को दिए और जब मुख्य विवेचक ने उन पर्चों को पढ़ा और उसे मुख्य विवेचना में शामिल किया तो उन पर्चों के आधार पर इतने गंभीर अपराध को सामने देखा गया और इतने बड़े अपराध को हमें पुलिस अधिकारी होने के नाते मुख्य विवेचक ने अपना कर्तव्य निभाया और ग्वालटोली थाना जहां से अपराध शुरू होता है वहां पे जाकर उन्होंने अपनी प्रथम सूचना दर्ज की। नहीं, ये फर्जी आधार कार्ड कंप्यूटर से वो करके बनाया गया है। नहीं, वो हमने बाहर जाने के लिए संबंधित सभी विभागों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।